हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिलोक अकाउंट्स अड्डा। अच्छा, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझाया था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो स्टार्ट कराऊंगा। अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो कौन कौन से अकाउंट्स जो है पार्टनरशिप में बनते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप लोग एंड उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा। वो जनरली जो है वो कंपनीज के बेस पे बनता है, लेकिन जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें जो भी चीज़ें आती है वो पार्टनर के बेस पे होती है। अब इसका फॉर्मेट इस तरीके से है। फॉर्मेट जब भी आप बनाओ एग्ज़ाम में तो अच्छा होगा आप फॉर्मेट को सही तरीके से बनाओ। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है लाइन को टेढ़ा खींच देते हैं जिसके कारण उनके मार्क्स कटते हैं। तो ध्यान रखना, फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बोर्ड एग्जाम में। अब पर्टिकुलर अमाउंट स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो आप बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सेपरेट दिखाना है। जिस पार्टनर को जितना मिल रहा है वो आप यहाँ दिखाएंगे। अगर 3 पार्टनर है तो 3 लिख देंगे। मैंने फिलहाल क्वेश्चन को जो फॉर्मेट बनाया है ये एज्यूम करके बनाया है कि जो इस क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर है, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, इन दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेपरेट लिख के यहाँ पे सम टोटल आ जाएगा। टू सैलरी जो है वो हमेशा एनुअली होती है। अगर क्वेश्चन में मंथली गिवन है कि 3000 पर मंथ मिल रहा है या 2000 पर मंथ मिल रहा है तो आप उसको 12 से इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनुअली चाहिए होता है। फिर टू कमीशन, और कमीशन भी वही सेम है सैलरी की तरह, जिसको मिल रहा है ब्रैकेट में उसका नाम लिख दीजिए और सामने यहाँ पे लिख दीजिए। रिजर्व कई बार क्वेश्चन में कई बार होगा कई बार नहीं होगा, तो इतना जरूरी नहीं कि फॉर्मेट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सभी की सब आएंगी। जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसके बेस पे आप इसको बनाएंगे। तो रिजर्व कई बार होता है कि जो प्रॉफिट यहाँ निकलेगा उसका उतना परसेंटेज, या जो प्रॉफिट यहाँ गिवन है उसका उतना परसेंटेज वो रिजर्व में देना। तो यहाँ पे टू रिजर्व लिखना पड़ता है। खैर वो जब क्वेश्चन करेंगे तब रिजर्व निकालना मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह यहाँ पे सेपरेट दिखाएंगे और यहाँ पे सम टोटल आ जाएगा। उसके बाद ये जो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट एंड बाय नेट डिविजिबल लॉस है, ये भी आपको, ये जो दोनों है ये बैलेंसिंग फिगर है। अब बैलेंसिंग फिगर का मतलब वो आपको ना पहले यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा दोनों साइड का और ये चेक करना पड़ेगा बैलेंस किस साइड आ रहा है। अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो वो नेट डिविजिबल लॉस कहलाता है और वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। रेशो मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें बढ़ जाएगा। और वही बैलेंस अगर इधर आ रहा होगा तो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है, वो भी सेम ए और बी में बढ़ जाएगा, मतलब जो पार्टनर होंगे उनमें बढ़ जाएगा, रेशो में बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो ये तो था आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद स्टार्ट होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला है, या तो फिक्स कैपिटल मेथड बोला है या आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला है। तो पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि कौन सा मेथड है। जो मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर सपोज करो क्वेश्चन में बोला है फिक्स कैपिटल मेथड, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि पता कैसे चलेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिलहाल हम ये एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग है। तब आपको 2 अकाउंट बनाना है। एक पार्टनर्स, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया था इसलिए मैंने काटा हुआ है। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। अब इसका फॉर्मेट जो होता है दोनों का सेम है। पर्टिकुलर जितने पार्टनर है उतने कॉलम, अगर 3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम। अभी मैंने बोला था, मैंने एज्यूम ये करा हुआ है कि 2 ही पार्टनर है, और इधर भी पर्टिकुलर ए एंड बी। सेम करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम रहेगा। अब इसमें करना क्या है, कैपिटल अकाउंट में जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है और कुछ भी नहीं आता है इसमें। तो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दे रखा होगा कि ए हैज दैट कैपिटल एंड बी हैज दैट कैपिटल, तो जितना भी कैपिटल होगा ए के कैपिटल ए के कॉलम में, बी का कैपिटल बी के कॉलम में, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं आती है। जब फिक्स कैपिटल मेथड में हम 2 अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आता है और कुछ नहीं आता है। तो सेम जो बैलेंस यहाँ होगा वही बैलेंस यहाँ आ जाएगा, तो वही कहलाएगा आपका टू बैलेंस डी और वही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर ही बनता है। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, उसका भी फॉर्मेट सेम है, बस इसमें क्या है, बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एंड करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का बैलेंस। अब करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और नहीं भी होगा तो कोई जरूरत नहीं है, आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं।
उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, ये तो आपको ये 4 चीजें जो है बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 साइड था वो यहाँ पे बाई साइड आ रहा है, तो जस्ट अपोजिट साइड आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम वही है, जो ए का ए में लिखोगे, बी का बी में लिखोगे। सैलरी भी अब मैंने इसमें दोनों में लिखा है, जनरली सैलरी एक की होती है, तो जिसको मिल रही है आप उसके कॉलम में, कमीशन भी उसी के कॉलम में। अच्छा, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है आपका, वो जो लास्ट में हमने नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाला था वो है ये। तो ए और बी में बटेगा वो, तो ए को जितना मिल रहा है वो ए के कॉलम में, और बी को जितना मिल रहा है बी के कॉलम में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट है तो आप बाई साइड लिखेंगे, और अगर लॉस है तो वो आप टू साइड लिखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अब जनरली एक चीज देखोगे तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन में 2 साइड थी वो यहाँ पे बाई साइड चली जाती है, और वहां पे जो बाई साइड होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था आपका, वो इसमें 2 साइड आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ड्राइंग एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 2 साइड आता है। फिर 2 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो वहां पे लॉस हुआ था वो इस साइड आ जाएगा, और वो यहां पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, वो 2 बैलेंस सीडी कहलाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, वो यहां पे दिखाएंगे आप, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकालने का भी सेम प्रोसीजर ही है। आपको क्या करना है, दोनों कॉलम को सेपरेट टोटल कर लेंगे, ए का कॉलम टोटल कर लीजिए, बी के कॉलम का भी टोटल कर लीजिए, उसको यहां से माइनस कर दीजिए। ए के कॉलम का टोटल जो है वो ये इधर से माइनस हो जाएगा, बी के कॉलम के टोटल को आप बी से माइनस करेंगे, जो लास्ट में वैल्यू बची वो यहाँ पे लिख देंगे, वो कहलाएगा 2 बैलेंस सीडी, और वो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो ये तो आपका फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में देखिए कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट वो हमने अलग अलग बनाया। उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, आपको एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसी में सारी चीजें दिखानी है, आपको सेपरेट नहीं बनाना है। तो आप देखोगे कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल, फिक्स कैपिटल का कैपिटल एंड करंट अकाउंट का मिक्सचर है, यहाँ पे कंबाइंड हो गया, तो फ्लक्चुएटिंग मीन्स कंबाइंड होता है उसका। तो देखो फॉर्मेट इसका सेम है, सिर्फ यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। जब फ्लक्चुएटिंग में बोला होगा तो आपको करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा, तो आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से ही स्टार्ट करना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, ये कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल होगी ए और बी की वो लिखोगे यहाँ पे। फिर बाकी सारी चीजें सेम है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में 2 साइड वाली चीजें थी वो यहाँ पे बाई साइड आ गई है, और जो बाई साइड वाली चीजें थी वो यहाँ पे 2 साइड आ गई है। 2 ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड 2 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। जो लास्ट में अगर लॉस आ रहा है तो आप उसको 2 साइड लिखेंगे, एंड अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको बाई साइड लिखेंगे, जस्ट अपोजिट लिख देंगे। फिर सेम वही आपको टोटल करना है, बैलेंस निकालना है। ए का बैलेंस आप ए में लिखेंगे, बी का बैलेंस आप बी में लिखेंगे, 2 बैलेंस सीडी कहलाएगा। सीडी मींस होता है क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि पता कैसे चलेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है या फिक्स कैपिटल मेथड है, तो उसके लिए क्या है आपका, अगर क्वेश्चन में कहीं गिवन है कि ए हैज फिक्स्ड कैपिटल, या 2 ही होगा, या तो लिखा होगा कि ए पार्टनर्स हैव देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड ही अप्लाई करना है। या क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा कि कंप्लीट दिस क्वेश्चन या कैलकुलेट देयर क्लोजिंग बैलेंस यूजिंग द फिक्स कैपिटल मेथड, तो ऑब्वियसली उसमें क्लियरली बता रखा है फिक्स कैपिटल मेथड, तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड ही यूज करना है। तो फिक्स कैपिटल मेथड आपको पता चल गया कब, अगर क्वेश्चन में उनका फिक्स्ड कैपिटल लिखा है या नीचे लिखा है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करना है, तो आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे। फ्लक्चुएटिंग में या तो नीचे लिखा होगा कि आप उनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करें, या कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं मतलब ऊपर भी नहीं बोला हुआ है कि फिक्स कैपिटल, सिंपल कैपिटल लिखिए और नीचे बता ही रखा कि कौन सा मेथड यूज करना है। इट मींस कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज होता है। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी क्वेरीज होती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इसे। थैंक यू।